हेलो, जय हिंद सभी एनडी ऑफिसर्स। वेलकम बैक टू अनदर बूस्टर सेशन। जैसा कि आपके लिए वादा किया था कि सिर्फ फिजिक्स के ही नहीं, केमिस्ट्री, बायो सबकी बूस्टर क्लास आएंगी। 15-15, 20-20 मिनट के ऐसे टॉनिक दे दूंगा आपको कि पेपर में उछल उछल के क्वेश्चन आप मार्क करके आओगे एकदम बढ़िया तरीके से। पेपर एकदम मस्त जाने वाला है आपका। ठीक है, तो यहाँ पे भाई आपका हम बायोलॉजी स्टार्ट कर रहे हैं सेल टॉपिक से। आपको भी पता है डायरेक्ट एक दो क्वेश्चन आते हैं, तो फटाफट से, टाइम कम है तो बिना देरी के शुरू करते हैं। तो भाई यहाँ पे सबसे पहले सेल क्या है भाई? जितने भी आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उन सब की जो बेसिक यूनिट है, सबसे छोटी इकाई है, वो है सेल। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म आपके दो तरीके के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ जो आपकी कितनी सेल है, एक है कि ज्यादा। एक है तो यूनिसेलुलर, ज्यादा है तो मल्टी सेलुलर। अब होता क्या है, आपका यूनिसेलुलर तो उसमें तो एक ही सेल है, लेकिन मल्टी सेलुलर में बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम्स होते हैं, उनके अंदर बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं, बहुत सारे ऑर्गन में बहुत सारे टिश्यूज होते हैं। टिश्यूज आर ग्रुप ऑफ सेल्स। तो यानी चाहे आपका ऑर्गेनिज्म कैसा भी हो, उसकी यूनिट सेल जो है, यूनिट इकाई जो है वो क्या होगी? आपकी सेल होगी। तो सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो यहां पे सबसे पहले जर्नी जानते हैं आपकी सेल की। तो डिस्कवरी किसने की थी भाई? रॉबर्ट हुक ने की थी 1665 में। इसने कॉर्क जो होता है पेड़ के अंदर, आप टिश्यूज में पढ़ोगे तो उसको देखा था, ये डेड सेल होती है इस कॉर्क टिश्यू के अंदर। तो डेड सेल की डिस्कवरी रॉबर्ट हुक, सेल की डिस्कवरी रॉबर्ट हुक 1665। ठीक है, इसने देखा था कि जो हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर है सेल का वो, ठीक है, और इसने सेल नाम दिया था। उसके बाद ल्यूवन हुक ने भाई पहली बार जो है पॉन्ड वाटर को ऑब्जर्व किया माइक्रोस्कोप में, तो उसने फ्री लिविंग सेल को डिस्कवर किया। और अगर बैक्टीरिया आ जाए पेपर में कि बैक्टीरिया को पहली बार किसने देखा, तो वो भी ल्यूवन हुक ही आएगा। ठीक है, तो 1674 के अंदर इसने ऐसा किया, 9 साल बाद। उसके बाद भाई शेल्डन और शॉन ने सेल थ्योरी दी। इन्होंने बोला जितने भी लिविंग है भाई वो सेल से बने होंगे और सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। इसके अंदर 1855 में मॉडिफिकेशन किया रुडोल्फ वर्शो ने। उसने कहा कि भाई जो भी नई सेल है वो पुरानी से निकल के ही आएगी। और यहां से फिर थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन को भी बैकएंड मिला कि जितने भी आज ऑर्गेनिज्म देख रहे हो वो कुछ बेसिक लाइफ फॉर्म से इवोल्व होते होते आज की डेट में जितने हैं उतने पहुंचे हैं। तो यहाँ पे भाई इसने ये बोला। ठीक है, तो यहाँ पे भाई यूनिसेलुलर का एग्जांपल अमीबा, बैक्टीरिया, पैरामीशियम ईस्ट। मल्टी सेलुलर जितने भी प्लांट, एनिमल, फंगस भी आपके बहुत सारे ये। ठीक है, ए सेलुलर जिसके पास खुद की सेल या उसका मैकेनिज्म नहीं होता और जिसपे सेल थ्योरी नहीं लगती, क्वेश्चन आया हुआ है, वो क्या है भाई? आपका वायरस है। जब तक होस्ट नहीं मिलता ये आपका नॉन लिविंग की तरह रहते हैं। उसके बाद भाई सेल दो तरीके की, प्रोकार्योटिक, यूकार्योटिक। प्रोकार्योटिक सेल्स उनको बोलेंगे जिनके अंदर जो न्यूक्लियस है वो वेल डिफाइंड नहीं है, कह सकते हो न्यूक्लियस है ही नहीं। एक न्यूक्लियस जो उसके न्यूक्लियक मटेरियल है, जो उसके अंदर का मटेरियल वो रफली फैला होता है, वेल डिफाइंड रीजन नहीं होती, उसकी एक मेम्ब्रेन नहीं होता। ठीक है, इसके अंदर जो है भाई उसको कहते हैं हम प्रोकार्योटिक। यूकार्योटिक के अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है उसके अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे भाई आपका उसे कहते हैं यूकार्योटिक कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भाई लार्जेस्ट सेल जो है वो एग ऑफ ऑस्ट्रिच है। ठीक है, और स्मॉलेस्ट सेल जो है वो यहाँ पे माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टम। ठीक है, बैक्टीरिया वगैरह इस टाइप से स्मॉलेस्ट सेल आपकी है माइकोप्लाज्मा। ठीक है, तो यहाँ पे भाई ह्यूमन बॉडी के अंदर बात करोगे आप सेल की, तो ह्यूमन बॉडी के अंदर भी आपकी सेल मिलती हैं। जैसे नर्व सेल है आपकी, ये लार्जेस्ट सेल के अंदर आती है। स्मॉलेस्ट सेल जो है आपकी वो मेल गैमेट है, अगर मेल की बात करोगे तो। ठीक है, जो आपका उसे क्या कहते हैं भाई? मेल गैमेट को आपका स्पर्म। तो स्पर्म सेल है वो सबसे छोटी सेल है आपकी। ठीक है, तो भाई डिफरेंस बिटवीन एनिमल और प्लांट सेल क्या है भाई? सेल वॉल एब्सेंट होती है एनिमल सेल में, प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है। ठीक है, उसके बाद ग्लाइक्सिजोम्स जो प्लांट सेल में होते हैं एनिमल सेल में नहीं होते। ठीक है, लाइजोसोम्स जो है वो एनिमल सेल में ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है। वैक्यूल की प्लांट सेल में ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है, तो सेंट्रल वैक्यूल होता है उसमें थोड़े बहुत होते हैं। ठीक है, तो उसके अलावा प्लास्टिड्स वो आपके प्लांट सेल में होते हैं, एनिमल सेल में नहीं होते। ठीक है, उसके बाद सेंट्रियोल्स वो आपके एनिमल सेल में होते हैं, प्लांट सेल में नहीं होते। तो न्यूक्लियस भाई डिस्कवरी रॉबर्ट ब्राउन ने की 1831 में। ठीक है, इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है, ब्रेन ऑफ सेल बोलते हैं। इसके वॉल होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, अंदर जो है क्रोमाटिन जेनेटिक मटेरियल होता है, क्रोमोसोम बन जाते हैं जब ये अलाइंग हो जाता है तो। ठीक है, इसके अंदर न्यूक्लियोलस जहां पे राइबोसोम का सिंथेसिस होता है। ठीक है, उसके अलावा क्रोमाटिन जो है जेनेटिक मटेरियल, जब वो
सेल डिवीजन के टाइम अलाइंग हो जाता है तो क्रोमोसोम उसी से बनते हैं, उसके अंदर आरएनए डीएनए, डीएनए डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड। कुछ जो है डीएनए बेस्ड ऑर्गेनिज्म भी होते हैं, आरएनए बेस्ड भी होते हैं। सेल वॉल जो है सिर्फ फंजाई में प्रेजेंट, वो सिर्फ जो है आपकी प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होती है, एनिमल्स में नहीं होती। उसके अलावा फंजाई में भी होती है, फंजाई में काइटिन की बनी होती है, प्लांट में सेलुलोज की, बैक्टीरिया के अंदर पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है। सेल मेम्ब्रेन जो है वो आपका रेगुलेट करता है मटेरियल, ठीक है, जो मतलब एक आउटर मोस्ट कवरिंग है एक सेल की, उसे सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। पोरस होती है ये, ठीक है, इसमें से सिलेक्टिवली चीजें आर पार जा सकती है, इसलिए सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। इसके अंदर जितना भी फ्लूइड पार्ट है उसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं, बाकी सॉलिड पार्ट सेल ऑर्गेनेली है, ठीक है। प्रोटोप्लाज्म होता है साइटोप्लाज्म प्लस सेल ऑर्गेनेली, यानी सेल के अंदर जो जो प्रेजेंट है दैट इज योर प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। प्रोटोप्लाज्म नाम जो है पुरकुंजी ने दिया था, ठीक है। तो प्रोटोप्लाज्म को हक्सले ने बोला कि फिजिकल बेसिस है ये आपका लाइफ का, ठीक है। उसके बाद भाई माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ सेल है, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है, जो एनर्जी ग्लूकोज को तोड़ के मिलती है उससे एटीपी बना देता है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। ये आपका, इसके पास खुद का जेनेटिक मटेरियल होता है, इसको ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेली बोलते हैं, खुद का प्रोटीन भी बना सकता है ये, ठीक है। तो एनर्जी बनती है आपकी एटीपी की फॉर्म में, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, फिर एडीपी में टूटता है जब एनर्जी चाहिए होती है, तो एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट और फिर आपका मोनोफॉस्फेट एएमपी, और बहुत सारी एनर्जी आपको मिलती है, ठीक है। तो यहाँ पे भाई आपका उसके बाद जैसे सेल ऑर्गेनेली है आपका, कुछ चीजों में नहीं होती, कुछ सेल्स में, जैसे आरबीसी, आरबीसी में ये सारी चीजें एब्सेंट होती हैं आपकी, ठीक है। जो भी सेल ऑर्गेनेली है वो मोस्टली एब्सेंट होती है, ताकि हीमोग्लोबिन जो पिगमेंट है उसको ज्यादा स्पेस मिले ऑक्सीजन को बाइंड करने का। नेक्स्ट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सेल के पास ही, मतलब न्यूक्लियस के पास ही होता है, ठीक है। सिस्टन ऐसे मतलब जो ट्यूब्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर में होता है, अगर ज्यादा पास है न्यूक्लियस के तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूर है तो स्मूथ, या दूरी पे नहीं कह रहे हम, पास वालों पे राइबोसोम आके चिपक जाता है तो रफ सरफेस हो जाता है, दूर वालों पे एब्सेंट होता है राइबोसोम तो स्मूथ, ठीक है। इसको भाई आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को एंडोस्केलेटन भी बोलते हैं सेल का, दो टाइप का, स्मूथ और रफ। स्मूथ में राइबोसोम एब्सेंट होते हैं, रिड्यूस करता है, प्रोड्यूस करता है लिपिड और फैट, ठीक है। और इसका मेन फंक्शन स्मूथ ईआर का पूछे तो वर्टिब्रेट्स के अंदर लीवर के अंदर ये आपका डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है। सेकेंडरी पर्पस पूछे तो लिपिड और फैट बनाने का, जिससे आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनती है, ठीक है। उसके बाद भाई आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, भाई राइबोसोम जो है प्रेजेंट होते हैं तो प्रोटीन सिंथेसाइज करता है, न्यूक्लियस के पास होता है। और रफ मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम होता है ट्रांसपोर्टेशन का भी, कि जो जो प्रोडक्ट्स बने हैं इन्होंने बनाए उसको बाकी जगह भेजना। उसके बाद राइबोसोम, भाई नेम जो है पैलेडे ने दिया था, प्रोटीन फैक्ट्री होता है सेल का राइबोसोम। नेक्स्ट लाइसोसोम, लाइसोसोम भाई डाइजेस्टिव एंजाइम से भरा होता है, हाइड्रोलैक्टिक एंजाइम से। तो एक्स्ट्रा थिंग्स जो है सेल के अंदर जो है बेकार की चीजें उनको तोड़ने का काम करता है। सुसाइडल बैग ऑफ सेल बोलते हैं, डस्टबिन ऑफ सेल बोलते हैं जो है। और जो गोल्जी बॉडीज है वो क्या, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं ऐसे सिस्टर्न्स की फॉर्म में। उसके बाद ये सिंथेसाइज करते हैं, लाइबोसोम उसमें हेल्प करते हैं। उसके अलावा इनका काम जो है वो आपका जो है अमेजोन फ्लिपकार्ट जैसा है, कि भाई ये चीज़ों को जो है कहीं और से उठाया, जो पैक किया उसको ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं। उसके बाद छोटे मोटे कंपाउंड्स लेके उनसे सिंथेसाइज भी कर लेते हैं चीज़ों को। उसके बाद भाई मॉडिफिकेशन करते हैं चीज़ों में, सिंथेसाइज भी करते हैं, पैकिंग भी करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन भी करते हैं, साथ साथ लाइबोसोम का सिंथेसाइज भी ये करते हैं। वैक्यूल्स की बात करें तो प्लांट्स के पास ज़्यादा जो है वैक्यूल्स होते हैं, ये स्टोरेज खाली स्पेस होते हैं, फ्लूइड भरा होता है, जो फूड पार्टिकल्स हैं, अमीनो एसिड्स वगैरह जो चीजें वो स्टोर करने का काम करते हैं। प्लांट्स के अंदर 60 to 80% स्पेस भी ऑक्यूपाई कर लेता है सेंट्रल वैक्यूल, ठीक है। उसके बाद भाई प्लास्टिड्स जो है ये आपका हैकल ने डिस्कवर किया, उसने नाम दिया। प्लास्टिड्स जो है ये आपका सिर्फ प्लांट सेल में पाया जाता है। ये तीन तरीके के होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट आपको पता है क्लोरोफिल होगा, ग्रीन पिगमेंट, जो कि आपका सनलाइट एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है और फोटोसिंथेसिस करवाता है, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस, लिपिड सिंथेसिस, स्टोर ग्लूकोज वगैरह भी स्टोर कर लेता है क्लोरोप्लास्ट। उसके अलावा ल्यूकोप्लास्ट जो है ये आपका स्टोरिंग के लिए होता है, कलरलेस होता है। ये कई टाइप के होते हैं, जिसमें से कुछ स्टार स्टोर करते हैं, कुछ प्रोटीन, कुछ अमीनो एसिड, ठीक है, इस टाइप की चीजें स्टोर करते हैं। क्रोमोप्लास्ट, क्रोमो कलर, तो क्रोमोप्लास्ट जो है ये पिगमेंट्स होते हैं जो कलर प्रोवाइड करते हैं फ्रूट्स को, वेजिटेबल्स को, इनको, ठीक है भाई। उसके बाद और हैं जो कि ल्यूकोप्लास्ट के अंदर भी आ सकते हैं। माइलोप्लास्ट जो स्टार्च शुगर स्टोर करते हैं, एलाइयोप्लास्ट जो लिपिड्स ऑयल स्टोर करते हैं, प्रोटीनोप्लास्ट जो आपके एंजाइम वगैरह स्टोर करते हैं या प्रोटीन वगैरह, ठीक है। तो यहाँ पे भाई नेक्स्ट न्यूक्लियर एसिड जो है, न्यूक्लियर एसिड आपका डीएनए और आरएनए होता है। न्यूक्लियोटाइड से आपका शुगर प्लस नाइट्रोजन बेस प्लस फॉस्फेट होता है, ठीक है। इसके अलावा भाई और आपकी चीजें जो है आप क्या क्या, जैसे
प्लास्टिड्स की बात करोगे तो प्लास्टिड भी आपके क्या है भाई, इनके पास भी खुद का डीएनए होता है, यानी जेनेटिक मटेरियल, प्रोटीन वगैरह खुद का बना सकते हो। ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेली आपकी जो प्लास्टिड है ये और माइटोकॉन्ड्रिया, ये दो आपकी जो है ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेली है, प्लास्टिड प्लस माइटोकॉन्ड्रिया। तो यहाँ पे आपकी ये चीज भी आपको याद रखनी है। उसके अलावा अगर आपको पैकेजिंग यूनिट बोले सेल की तो गोल्जी बॉडीज है, ब्रेन ऑफ सेल बोले तो आपका जो है न्यूक्लियस है, जो आपका पावर हाउस ऑफ सेल बोले तो माइटोकॉन्ड्रिया है, सुसाइडल बैग ऑफ सेल बोले तो आपका न्यूक्लियस है, किचन ऑफ सेल बोले तो क्लोरोफिल या प्लास्टिड, जो भी ऑप्शन में अवेलेबल हो वो होता है आपका। ठीक है, तो ये सारी बातें आपको जो है याद रखनी है इस चैप्टर से। ठीक है, उसके अलावा तो यहाँ पे भाई ये है आपका, ठीक है, ये आपका सेल का है। सेल के अंदर इंपॉर्टेंट हमने क्या क्या पढ़ा, सेल फंडामेंटल यूनिट है, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है लाइफ की, क्योंकि आपकी बॉडी का जितने भी फंक्शन होते हैं वो यही देखती है, स्ट्रक्चर जो है यही प्रोवाइड करती है। ठीक है, उसके अलावा भाई आपका सेल जो है फंडामेंटल यूनिट है, क्योंकि जितने भी ऑर्गेनिज्म वो सेल से ही बने हुए, बेसिक स्ट्रक्चर उनका सेल ही है, उनकी लाइफ फॉर्म जो है सेल ही है आपकी। ठीक है, उसके अलावा हमने देखा कि सेल के अंदर बहुत सारी सेल ऑर्गेनलीज होती हैं। उसके अलावा फ्लूइड होता है, फ्लूइड साइटोप्लाज्म, सेल ऑर्गेनलीज जो है अलग अलग होती हैं आपकी। ठीक है, हर एक का एक फंक्शन होता है, एक रोल होता है, वो भी आपको जो है पता होना चाहिए। क्या प्लांट सेल एनिमल सेल में क्या डिफरेंस है, तो सेल वॉल, उसके बाद प्लास्टिड्स, आपका सेंट्रल वैक्यूल, ये चीजें एब्सेंट रहती हैं, एनिमल सेल में प्रेजेंट होती हैं प्लांट सेल में। उसके अलावा सेंट्रियोल्स, ये आपको एनिमल सेल में मिलते हैं, प्लांट सेल में नहीं मिलते। उसके अलावा बाकी कई चीजें कॉमन होती हैं। उसके अलावा वैक्यूल्स होते दोनों में हैं, लेकिन प्लांट सेल में जो है ज्यादा होते हैं, क्योंकि उनको स्टोर करने की जरूरत है, एनिमल सेल में नहीं होते। उसके अलावा भाई आपके लाइसोसोम प्लांट सेल में ना के बराबर और एनिमल सेल में होते हैं, जिन्हें सुसाइडल बैग ऑफ सेल बोलते हैं। उसके अलावा अलग अलग सेल ऑर्गेनेली का आपको नाम, फंक्शन, ये सब पता होना चाहिए। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है आपका, और आपने अगर इतना भी जितना मैंने कराया है जान लिया तो आप जो है बिल्कुल पेपर में अच्छे से करके आओगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो अगले सेशन में मिलेंगे हम, ऐसे ही बूस्टर आपके लिए सेशन आते रहेंगे। विद इन 5 to 6 डेज आपको सारे बूस्टर सेशन मिल जाएंगे, आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से देख लोगे। कैसा लग रहा है, कोई सुझाव आपकी तरफ से है तो आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हो, आगे आने वाले सेशन में उनको वो कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा इसकी मैं आपकी प्लेलिस्ट बना ही, वो प्लेलिस्ट भी बन जाएगी बूस्टर कोर्स की, और इसको जो है मैं आपके जितने भी ये नोट्स जो है यहाँ पे इनको आपको मिल जाएंगे ड्राइव के ऊपर। एक मास्टर लिंक इनका बूस्टर का मैं आपके लिए तैयार करवा दूंगा और आप तक पहुंच जाएगा, तो टेंशन मत लो कोई भी। ठीक है, और जो है आपको इस बार सिलेक्शन लेना है। ठीक है, तो सिलेक्शन लेना है आपको एनडीए के अंदर, एनडीए फोड़ना है, तो एलडब्ल्यूएस के चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, क्योंकि इसके अलावा जो है इतनी डेडिकेटेडली आपको कहीं पे एफर्ट्स नहीं मिलेंगे आपके लिए। सारी चीजें मतलब सुमित सर वाली बात है, दिल निकाल के रख दिया और क्या ही लोगे बिना कहे। मैं कह रहा हूँ बूस्टर का मुझे किसी ने नहीं कहा, जो है आपकी तरफ से भी नहीं आया, आपके लिए जो कंसर्न है उससे निकल के आया है ये बूस्टर कोर्स, कि कम समय में कैसे आपके बाकी भी सब्जेक्ट हैं, तो मैं साइंस को ज्यादा समय आपका ना लेते हुए बूस्टर कोर्स 15-15, 20-20 मिनट के सेशन, और आपका एक टॉपिक खल्लास, पूरा रिवाइज भी हो जाएगा और एक जगह आपको चीजें भी मिल जाएंगी, परेशान नहीं होना पड़ेगा। क्योंकि मुझे भी पता है मैराथन सब बच्चे नहीं देख पाते, क्योंकि वो लंबी होती है और उसमें एक साथ चीजें चलती हैं। ठीक है, तो लेकिन बूस्टर टॉनिक जो है आपको सब जो है अटेंड कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले बूस्टर सेशन में, ऐसे ही अमेजिंग आते रहेंगे। बस आपको लाइक शेयर करना है, सब बच्चों तक पहुंचाना है, क्योंकि ज्ञान है भाई, ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। और आप भी जो है पॉजिटिव फील करोगे, आप अगर अपने दोस्तों को शेयर करोगे, आपको लगे वो भी पढ़ रहा है भाई मैं भी पढ़ूंगा। ठीक है, अपने तक सीमित रख के किसी का भला नहीं हुआ है। ठीक है, चलो भाई मिलते हैं ऐसे अमेजिंग सेशन में, तब तक पढ़ाई करते रहो। जय हिंद, टेक केयर।